वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप के स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट से एक आई 16 के टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी इंप्लीकेशन IS 40 और IS 8 की भी है। क्वेश्चन का टाइटल है पैराडॉक्स लिमिटेड और 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड ये है कि यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ पैराडॉक्स लिमिटेड। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PL फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2023 आर अंडर प्रिपरेशन। In the beginning of 2023, PL adopted the revaluation model for the subsequent measurement of property, plant and equipment. तो I16 अलाउ करता है कि subsequent measurement के लिए आप कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकते हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल भी, तो उन्होंने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है। A new CEO has recently joined PL. He has pointed out the following non-compliances of IFRS. आफ्टर रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PL, तो उन्होंने कुछ चार जो है अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की हैं और हमसे क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है ब्रीफली इन नॉन कंप्लाइंसेज जो कि CEO ने पॉइंट किए। तो हम पहली स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं, स्टेटमेंट वाइज हर जो है उनके कमेंट का रिस्पॉन्स देंगे। पहला है कि I16 डज नॉट अलाउ सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन, सो ऑल क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड हैव बीन रिवैल्यूड। अच्छा, ये ऑल क्लासेस वाली बात जो है वो इसमें गलत है। ये बिल्कुल ठीक है कि सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन तो अलाउ नहीं करता I16, लेकिन ये ऑल क्लासेस वाली बात गलत हो जाती है। तो हम अपने आंसर में स्टेटमेंट 1 से रिलेटेड पहली बात तो ये करेंगे कि पॉइंट रेज बाय CEO करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑल क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को रिवैल्यू करना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप एक आइटम रिवैल्यू करते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का, तो उस आइटम से रिलेटेड जो क्लास होती है वो पूरी क्लास रिवैल्यू होनी होती है, ऑल क्लासेस नहीं। क्लास ऑफ एसेट रिवैल्यू नहीं, ऑल क्लासेस नहीं होंगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक बिल्डिंग को रिवैल्यू करते हैं तो हमें सारी बिल्डिंग्स रिवैल्यू करनी है। अब बिल्डिंग्स के साथ फिर प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर यानी दूसरी क्लासेस को रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है। तो सिलेक्टेड क्लास ऑफ एसेट्स को रिवैल्यू कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड एसेट्स विद इन अ क्लास कैन नॉट बी रिवैल्यूड। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2, द adoption of revaluation model has been accounted for as change in estimate prospectively, though it is a change in accounting policy। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये है कि जो I16 है वो I16 इनिशियल अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल को डिफाइन करता है और वो कहता है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन IS 8 के मुताबिक, IS 8 के जो नॉर्मल रूल्स हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी के, वो इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रिवैल्यूड एसेट इन अकॉर्डिंग विद I16 पर अप्लाई नहीं होते। तो हमारा वंस अगेन पहला पॉइंट तो ये होगा कि CEO की स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पर एडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन IS 8 कहता है कि इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी टू रिवैल्यूड एसेट वो I16 के मुताबिक होगी और उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है कि I16 रिक्वायर्स दैट इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू ट्रेडिंग। ये लफ्ज जो मस्ट है ये गलत है। स्टैंडर्ड में टर्म यूज है मे, क्योंकि आप साथ के साथ भी ट्रांसफर कर सकते हैं और डिस्पोजल पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट द ट्रांसफर हैज नॉट बीन मेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। तो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये एंटिटी की अपनी पॉलिसी हो सकती है जो वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करे। तो थर्ड स्टेटमेंट में हम आंसर ये देंगे कि पॉइंट यहाँ पर भी CEO का करेक्ट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ईच ईयर ये कंपलसरी नहीं है। एंटिटी जो है वो दो तरीके से ट्रांसफर कर सकती है, या तो होल रिवैल्यूएशन सरप्लस डिस्पोजल पे ट्रांसफर कर दें या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को ओवर यूजफुल लाइफ ट्रांसफर कर दें। तो ये मस्ट वाली बात की वजह से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। लास्ट स्टेटमेंट है कि some vehicles have been given on rent by PL, these should have been included in investment property but instead they are included in property, plant and equipment। हर चीज जो रेंट पर दी जाती है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए एक शर्त यह है कि वो लैंड और बिल्डिंग में से कुछ होना चाहिए। तो वंस अगेन हम जो CEO का यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं वो इनकरेक्ट है। I40 के मुताबिक सिर्फ लैंड और बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती हैं। तो व्हीकल्स जो हैं जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं या रेंट में दिए जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट ही क्लासीफाई होंगे। तो लैंड और बिल्डिंग होती फिर IS 40 अप्लाई होता। तो ये टोटल पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में। एक अच्छा क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन रिक्वायर कर रहा है और ब्रीफ लेवल पर कर रहा है। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।